Assalamu alaikum, dear students and respected parents. As you know, due to the current circumstances, we have taken this initiative of taking online classes. फ्रिक्शन वो फोर्स जो दो सतहों के माबैन मोशन में मज़ाहमत पैदा करती है फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे ही हम किसी जिस्म को धकेलते हैं या खींचते हैं, फ्रिक्शन के फोर्स का अमल शुरू हो जाता है। ठोस अजसाम की सूरत में दो अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स बहुत से अवामिल पर मुनहसर होती है। मसलन वो आपस में मिली हुई सतहों की नोयत और एक सतह को दूसरी सतह पर दबाने वाली फ़ोर्स। अपनी हथेली को मुख्तलिफ सतहों मसलन मेज़, कालीन, पॉलिश की हुई संग मरमर की सतह और ईंट वगैरह पर रगड़े। आप देखेंगे कि सतह जितनी हमवार होगी, हथेली को हरकत देना उतना ही आसान होगा। मज़ीद ये कि जितना ज़्यादा आप हथेली को उस सतह पर दबाएंगे, हथेली को हरकत देना इतना ही मुश्किल होगा। फ्रिक्शन हरकत की मुखालिफ क्यों करती है? कोई सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती। एक बज़ाहिर हमवार सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करने पर नाहमवार नज़र आती है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभरी हुई जगह नज़र आती है। इससे पता चलता है कि इन दोनों सतहों के दरमियान इत्तिसाल के पॉइंट्स पर एक किस्म के कोल्ड वेट्स बन जाते हैं। ये कोल्ड वेट्स एक सतह को दूसरी सतह पर हरकत देने में रुकावट पैदा करती है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, इसके दो किस्में हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम तफसील से अभी पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसी अफसानवी क़ुव्वत जो गैर मुतहर्रिक शय को मुंतकिल होना शुरू करने से रोकती है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक क्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हरकत देना चाहे, तो जिस डायरेक्शन में हम क्रेट पर अपना फोर्स लगाते हैं, उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में क्रेट पर भी एक फोर्स लगता है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जब हम क्रेट पर ज़्यादा ज़ोर से उसको मूव करते हैं तो वो फिर भी नहीं हिलता। अगर हम उस पर और ज़्यादा क़ुव्वत लगाएं तो फिर क्रेट अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स था उससे अपने फोर्स को ज़्यादा किया, जिसकी वजह से वो क्रेट उसमें हरकत पैदा हो गई और वो अपने से हिल गया। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम लिमिट उसको हम पार करते आते हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद आसानी के साथ फिर वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हरकत आ जाती है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन उन दो बॉडीज़ में पाई जाती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर जाता है, तो इस किस्म की फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत बड़े बॉक्स को छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स पर रखकर उसको आगे की तरफ धकेलते हैं, तो वो बॉक्स उस उपायों की मदद से आगे की तरफ मूव होना शुरू कर जाता है। जो बॉल्स है वो ज़मीन के साथ फ्रिक्शन में है, जबकि जो बॉक्स है वो बॉल्स के साथ फ्रिक्शन में है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी के साथ मुंतकिल हो जाता है। तो ये भी फ्रिक्शन की एक किस्म है और इसको एफ कैसे हम डिनोट करते हैं।